हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने गेट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में भी हम कुछ गेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस हम कुछ हमारे इसरो के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था गेट 2012 का, तो जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके दो पार्ट थे गेट 2012 में। फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी आउटपुट ये आई थी हमारे पास। जो सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। क्या मॉडिफिकेशन थी कि मेन जो फंक्शन था उसमें जो ए वेरिएबल ले रहे थे उसकी स्टोरेज क्लास चेंज करके अगर हम ऑटो कर दे स्टैटिक से तो क्या डिफरेंस आएगा, प्लस अगर हम प्रिंट फंक्शन के जो हम ए वेरिएबल ले रहे हैं उसकी क्लास को अगर हम चेंज करके स्टैटिक से रजिस्टर कर दें तो क्या डिफरेंस आएगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व होगा हमारा क्वेश्चन एंड क्या डिफरेंस आएगा अगर हम आउटपुट की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सेम तरीका ही हम अप्लाई करेंगे इस पे यहाँ पे भी। तो सपोज तीन हमारे पास वेरिएबल हैं ए बी सी, इनको हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, सपोज दिस इज अवर डेटा सेक्शन एंड यहाँ पे हमारा क्या है, मेन फंक्शन हम कॉल करवा रहे हैं। मेन फंक्शन में हमने अब देखो यहाँ पे ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 1 लिया है। ऑटो स्टोरेज क्लास है इसकी, मीन्स कि क्या है, ये जो फंक्शन हम जहाँ पे इसके कंटेंट स्टैक में स्टोर करवा रहे हैं वहीं पे ही ए को हम डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो वेरिएबल है इसलिए इसके कंटेंट यहीं पे स्टोर होंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो लाइन है वो क्या है, प्रिंट फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, हम प्रिंट फंक्शन जो है उसको कॉल कर रहे हैं। जब हम इसको कॉल करेंगे तो इसके कंटेंट्स हमारे पास स्टैक में आ जाएंगे, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन क्या है प्रिंट फंक्शन की, रजिस्टर इंट ए इज इक्वल टू 2। मीन्स सपोज हमारे पास ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर में हम ए की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास रजिस्टर है, हमने ए को इसमें स्टोर करवा दिया विद वैल्यू 2। ठीक है, सेकंड लाइन क्या है हमारे पास, इंट बी इज इक्वल टू 1। ये क्या है, इसका लोकल वेरिएबल है, मीन्स इसके ही स्टोरेज एरिया में ही इसको हम स्टोर करेंगे, बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, ए प्लस इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, मीन्स बी का हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं विच इज 2। ठीक है, उसके बाद हम इसको ए के साथ ऐड कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अभी 2 है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं ए एंड बी की वैल्यू। तो हम अपनी आउटपुट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रिंट होके ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी अवेलेबल 4 है, बी की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट के बाद क्या हो गई है, 2 है। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट लाइन थी तो इसके जो कंटेंट्स हैं हमारे वो पॉप हो जाएंगे, फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा। इसके बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे, मेन फंक्शन की थर्ड लाइन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ए थर्ड लाइन क्या है, ए प्लस इज इक्वल टू 1। ए प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन है, मेन फंक्शन में हमने ए 1 लिया है। ठीक है, तो उसमें हम ए प्लस 1 कर रहे हैं, मीन्स ए की वैल्यू ए प्लस 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। इसके बाद हम फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। अब प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे फिर से इसके कंटेंट क्या है, पुश हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब ये रजिस्टर वेरिएबल था हमारा ए, तो जब हमने इसके कंटेंट पॉप कर दिए तो इसकी भी जो विजिबिलिटी थी, जो उसका स्कोप था वो खत्म हो गया, इसकी लाइफ भी खत्म हो गई है इन केस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल। लास्ट जो हमने एग्जांपल की थी उसमें क्या था, यहाँ पे जो उसकी क्लास थी वो क्या थी, स्टैटिक थी। स्टैटिक वेरिएबल हमेशा अपनी वैल्यू को स्टोर रखता है विद इन फंक्शन कॉल्स, जो फंक्शन कॉल होती हैं उसमें, बट जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू रिटेन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल था ये खत्म हो गया। तो जब हम सेकंड टाइम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, रजिस्टर में ए की वैल्यू जो है हमारे पास स्टोर होगी। ठीक है, तो उसके बाद बी की वैल्यू हम स्टोर करवा रहे हैं इसके लोकल एरिया में। इसके बाद हम फिर से सेम चीज प्लस प्लस बी, मीन्स बी को इंक्रीमेंट एंड ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। ए भी हमारा 2 है तो 4 हो गया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं ए एंड बी की वैल्यू तो यहाँ क्या आंसर आएगा, 2 एंड 4 एंड 2, क्योंकि 4 है हमारे ए की वैल्यू एंड 2 है हमारे बी की वैल्यू। अब डिफरेंस क्या है, देखो जब यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल था उस केस में हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटेन हो रही थी क्योंकि हमारा स्टैटिक वेरिएबल डेटा सेक्शन में अपने वेरिएबल को स्टोर करता है। बट रजिस्टर के केस में हमारे वेरिएबल की लाइफ टाइम विद इन दैट ब्लॉक ही रहती है। जब हमारे पास फंक्शन की लाइफ खत्म हो गई है तो हमारे वेरिएबल भी हमारा डेड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो गया हमारा फंक्शन तो इसके जो कंटेंट्स हैं वो पॉप हो जाएंगे। हमारा कंट्रोल जो है बैक टू मेन फंक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट एफ, प्रिंट ने ए एंड बी की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ए हमारा क्या है
2 है एंड बी हमारा क्या है 0। सो आउटपुट क्या आएगी 424220। ठीक है, बट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस क्या था कि हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल था, इसलिए जो हमारी वैल्यू अपडेट हुई थी फंक्शन कॉल में तो उस वैल्यू को वो एज इट इज रखता है अपने पास रिटेन करके। जब हम सेकंड टाइम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसकी प्रीवियस वैल्यू को ही वो पिक कर लेता है, वो री इनिशियलाइज उसको नहीं करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे इसरो में आया हुआ है, इसरो के CS वाले क्वेश्चन पेपर में 2015 का ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको। तो इसमें भी क्या है हमारे पास, हम एक स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं तो हम डेटा सेक्शन की स्पेस छोड़ देते हैं अगर हम इसको ड्रॉ करके सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, डेटा सेक्शन एंड कोड एरिया हमने छोड़ दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को स्टैक में पुश करवाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है मेन फंक्शन की वो क्या है, इंक्रीमेंट फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। सो इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करते ही इसके जो कंटेंट है वो स्टैक में पुश हो जाएंगे। अब देखो इंट फंक्शन में जब हम इसको इवेलुएट करेंगे तो फर्स्ट लाइन क्या है, स्टैटिक इंट एक्स, मीन्स कि कोई हम एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और उसको हम स्टैटिकली स्टोर करवा रहे हैं, मीन्स डेटा सेक्शन में हम स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा डेटा सेक्शन है तो डेटा सेक्शन में हम x को स्टोर करवा रहे हैं। अब इसमें देखो कोई इनिशियलाइजेशन नहीं हुई है, तो हमने स्टैटिक वेरिएबल के केस में क्या पढ़ा था कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू किसी भी वेरिएबल की 0 लेती है। अगर आप उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवा रहे हो तो स्टैटिक वेरिएबल क्या है करता है, अपनी इनिशियल वैल्यू को 0 स्टोर करवा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे सेकेंड लाइन क्या है, प्रिंट एफ प्लस प्लस एक्स, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0, तो पहले क्या हो जाएगी, ये इंक्रीमेंट होगी क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। उसके बाद क्या होगा, प्रिंट होगा। तो सपोज अगर हम आउटपुट यहाँ लिख लें इसकी, तो आउटपुट क्या आएगी इस फंक्शन की 1। प्रिंट एफ फंक्शन जो है हमारा क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये लास्ट लाइन थी ये पॉप हो जाएगा एंड कंट्रोल विल बैक टू द मेन फंक्शन। सेकेंड लाइन हमारी अगेन क्या है, सेम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, इंक्रीमेंट को हम कॉल कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट के जो फंक्शन है उसके कंटेंट फिर से क्या हो जाएंगे, पुश होंगे स्टैक में। सेम अगेन लाइन जो फर्स्ट लाइन जो है स्टैटिक इंट एक्स, अब ये रीवैल्यूएट नहीं होगी क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करवा रहे हैं, बट डिक्लेयर हम करवा सकते हैं, इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही है तो ये कोई फर्क नहीं डालेगा हमारे प्रोग्राम पे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड लाइन को हम इवेल्युएट करेंगे। सेकेंड लाइन क्या है, प्रिंट हो रहा है यहाँ पे प्लस प्लस एक्स, तो प्लस प्लस एक्स क्या होगा, मीन्स प्री इंक्रीमेंट है तो हम यहाँ पे सेम ही वेरिएबल को हम रेफर करेंगे और उसको हम 2 कर देंगे और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे। तो जो सेकंड हमने इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल किया उसकी आउटपुट क्या है 2। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। थर्ड लाइन ऑफ मेन फंक्शन इज अगेन सेम, मीन्स कि हम इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इंक्रीमेंट फंक्शन क्या है, यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रही है, मीन्स सेम ही वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ प्लस प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम जो हमारा वेरिएबल था उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसके बाद इसके कंटेंट पॉप हो जाएंगे और हमारा मेन फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो आउटपुट हमारी क्या आ गई, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे हमने अगेन एंड अगेन जो हमारा वेरिएबल था उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा स्टैटिक जो वेरिएबल है हम सेम ही फंक्शन का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो उस केस में इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप फिर से उस फंक्शन उस वेरिएबल को क्रिएट करो, क्योंकि हम सेम ही फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं और वो सेम ही वेरिएबल ले रहा है। तो स्टैटिक के केस में वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और एनी नंबर ऑफ टाइम जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो तो वो अपनी जो प्रीवियस वैल्यू थी उसी को यूज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इसरो का 2014 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम। इफ ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज टू बी रिजर्व फॉर ए क्लास वेरिएबल नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इनिशिएटेड देन द वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड एज। तो इसमें हमें पूछा है कि अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हमें सिर्फ उस एक ही मेमोरी लोकेशन उस वेरिएबल के लिए रिजर्व करके रखनी है, तो हमारे पास स्टैटिक आंसर होगा, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल है वही एक ऐसी क्लास है, स्टैटिक क्लास, जिसमें हमारी जो मेमोरी लोकेशन है वो एक ही बार रिजर्व होती है। तो स्टैटिक जो क्लास है वो हमारे इसमें हेल्प करती है कि वो वेरिएबल उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास स्टैटिक। ठीक है,
इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए टॉपिक अच्छे से। सो हमारे पास क्वेश्चन है, हम यहाँ पे मेन एक फंक्शन ले रहे हैं। मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डेटा सेक्शन में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, वेरिएबल विद वैल्यू 5, ठीक है। सेकेंड लाइन हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट वेरिएबल माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू यूज होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। तो इस केस में सबसे पहले आउटपुट क्या आएगी 5, उसके बाद ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, इफ वेरिएबल, यहाँ पे इफ कंडीशन लगी है, इफ कंडीशन में वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई, जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई है 4, एनीथिंग अदर देन 0 विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इफ कंडीशन क्या होगी, हमारी ट्रू हो गई है इस केस में। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इसकी एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन को ही ये कॉल कर रहा है। तो अगेन हम मेन फंक्शन के कंटेंट्स जो है स्टैक में पुश करेंगे। अगेन मेन फंक्शन फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट लाइन में क्या है, अगेन हमारे पास सेम वेरिएबल को हम डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये लाइन स्किप हो जाएगी, क्योंकि एक ही मेमोरी जो लोकेशन है हमारे वेरिएबल की वो स्टैटिक के केस में रिजर्व रहती है, मल्टीपल लोकेशन हम उनमें रिजर्व नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है प्रिंटफ, अगेन प्रिंटफ वेरिएबल माइनस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल क्या है, अभी 4 है। इसके बाद इसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे। थर्ड लाइन, इफ वेरिएबल की वैल्यू अभी हमारे पास क्या हो गई है, 3 है, तो मींस अभी क्या है, इफ कंडीशन ट्रू है, सो अगेन ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट लाइन अगेन फंक्शन कॉलिंग है, तो फंक्शन को कॉल करेंगे हम। फर्स्ट लाइन स्किप हो जाएगी। सेकेंड लाइन प्रिंट एफ वेरिएबल माइनस माइनस, वेरिएबल हमारे पास अभी 3 अवेलेबल है, उसके बाद इसको हम डिक्रीमेंट करके 2 कर देंगे। थर्ड लाइन इफ 2 मीन्स ट्रू, देन अगेन ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मेन फंक्शन को हम फिर से पुश करवाएंगे। प्रिंट होगा हमारे पास वेरिएबल पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले ओरिजिनल वैल्यू हमारी प्रिंट होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर इफ 1, अगेन ये ट्रू है, तो फिर से मेन फंक्शन को कॉल करेगा। मेन फंक्शन यहाँ पे कॉल होने के बाद फर्स्ट लाइन को स्किप करेगा, सेकंड लाइन प्रिंट करेगा। सेकंड लाइन में हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, पहले 1 प्रिंट होगी, उसके बाद इसको हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई है, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस केस में ये जो इसकी नेक्स्ट लाइन है इफ कंडीशन की, उसको स्किप कर देगा और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 0, तो 0 रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न 0 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। इसके बाद ये भी लास्ट लाइन थी इसकी, रिटर्न 0 फिर से पॉप हो जाएगा, इसमें भी रिटर्न 0 होगा, फिर ये पॉप हो जाएगा, फिर ये रिटर्न 0 करेगा, पॉप हो जाएगा, एंड ये भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यही इसकी आउटपुट है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर हम सेम ही एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस अगर कर दे अप्लाई, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हम एक वेरिएबल सेम 5 उसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड लाइन इफ वेरिएबल माइनस माइनस मीन्स, सबसे पहले देखो यहाँ पे भी पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू यूज होगी। वेरिएबल की वैल्यू 5, ये क्या कैसे चेक करेगा, इसको इस तरीके से चेक करेगा, इसके बाद इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। सो इफ 5 मीन्स ट्रू है, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक में एंटर करेगा। ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं पहले, तो मेन फंक्शन पहले हम यहाँ पे कॉल करवा देते हैं। इसके बाद फर्स्ट लाइन स्किप हो जाएगी। सेकेंड लाइन इफ वेरिएबल माइनस माइनस, अब यहाँ पे भी ये क्या करेगा, पहले वेरिएबल की वैल्यू को यूज करेगा, उसके बाद इसको डिक्रीमेंट करेगा, एंड फिर से क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे जब तक इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल माइनस माइनस मीन्स इफ 3, उसके बाद डिक्रीमेंट, और हमारे पास क्योंकि कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से क्या करेगा, इस ब्लॉक में एंटर करेगा। मेन फंक्शन को हम अगेन कॉल करवाएंगे। इफ वेरिएबल
माइनस माइनस, तो यहाँ पे इफ वेरिएबल की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास 2 है, उसके बाद हम इसको डिक्रीमेंट करवा देंगे, ये अगेन क्या है ट्रू है, तो हम इसको फिर से यहाँ पे इसके ब्लॉक में जाके उसको इवेलुएट कराएंगे। यहाँ पे अगेन मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे इफ वेरिएबल माइनस माइनस, वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 1 है, अगेन ट्रू है, इसके बाद हम उसको डिक्रीमेंट करवाएंगे, इसके आगे इस ब्लॉक में हम एंटर करेंगे, फिर से हम मेन फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे अब इफ वेरिएबल माइनस माइनस, तो इफ क्या चेक करेगा, वेरिएबल क्या है हमारे पास 0 है। अब ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई और साथ में डिक्रीमेंट हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई मींस ये पूरा पार्ट क्या होगा, स्किप हो जाएगा, रिटर्न क्या करेगा 0। ठीक है, इसने रिटर्न 0 कर दिया, इसके कंटेंट्स क्या है पॉप हो गए। इसके बाद ये इसका जो कंट्रोल है बैक टू द फंक्शन जिसने इसको कॉल किया है, इसकी मेन फंक्शन तक हमने इसको इवेलुएट कर दिया था, इसकी सेकंड लाइन जो है वो इवेलुएट होगी। सेकंड लाइन क्या है, प्रिंट एफ वेरिएबल। ठीक है, तो प्रिंट एफ वेरिएबल में देखो यहाँ पे अभी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या है -1, तो प्रिंट होके क्या आएगा हमारे पास -1। ठीक है, इसके बाद इसके कंटेंट्स भी जो है नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी रिटर्न 0, तो पॉप हो जाएंगे। फिर कंट्रोल इस फंक्शन में वापस आएगा, इस फंक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी अवेलेबल -1, तो ये अगेन -1 को ही प्रिंट करेगा। रिटर्न 0 इवेलुएट होगा, रिटर्न 0 होने के बाद हमारा ये इसके कंटेंट भी क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। इसमें भी हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू -1 है, तो अगेन -1, उसके बाद रिटर्न 0 पॉप। इसमें भी हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास -1 ही है, उसके बाद रिटर्न 0 पॉप हो जाएंगे। इसमें भी हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ वेरिएबल अगेन -1 एंड रिटर्न 0। ठीक है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आई है, -1 -1 5 टाइम -1। अब जो इसका प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमारी आउटपुट क्या आई थी 5 4 3 2 1। सो डिफरेंस देखो कितना है, अगर हम इसमें इसके जो लाइंस की हम नंबरिंग दे रहे हैं, जो लाइन हम जिस तरीके से लिख रहे हैं, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है हमारे जो क्वेश्चन है उसके आउटपुट पे। देख लेते हैं ये सही है या नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो इसकी आउटपुट है वो 5 टाइम -1 आएगी।